हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं विकास की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जिससे आपके हर बार क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आपके बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने आपकी स्टेज दी है, सबके अनुसार आपकी अलग अलग स्टेज यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो जो भी आप सभी के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पर मनोवैज्ञानिक है, उनकी यहाँ पर स्टेजेस आपके लिए लाई गई है। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्लासेस जो है समय पर मिल सके। तो रोज आपके यहाँ पर 8 बजे क्लासेस होती है, जिसमें आपका CDP क्लियर करते हैं। ये CDP ना सिर्फ आपके यहाँ पर UP टेट, आपका यहाँ पर C टेट, आपका रीट, आपका H टेट, सभी को देखकर जिस भी एग्जाम में आपके यहाँ पर CDP पूछी जाती है, उन सभी के लिए जो क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो आपका C टेट रहेगा और साथ ही साथ H टेट। बाकी सब में भी ये आपके हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके KVS में भी आते हैं, REET SSB में पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो है आपके CDP आपके आने वाले कोई भी एग्जाम होंगे उन सबके लिए भी कराई जा रही है। ये आपका डिटेल कोर्स है, जिसमें हम आपको एक एक पॉइंट जो पूरे डिटेल से आपको यहाँ पर करा रहे हैं। तो आपने अगर इससे पहले प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जाकर चेक कर लेना, क्योंकि उससे पहले हमने आपका मनोविज्ञान पढ़ा, उसके स्कूल पढ़ लिए, विकास अच्छे से पढ़ा, वृद्धि और विकास जिससे आपके हर बार क्वेश्चन आते हैं वो भी पढ़ा, साथ ही साथ आपके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ये भी सारे हमने आपके डिस्कस कर लिए। तो प्रीवियस वीडियोस आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे आपके वहाँ पर 4 से लेकर 5 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर लेना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका डिस्कस करेंगे हर लोग। पहले तो बच्चों को यही समझ में नहीं आता, जो आपके हर लोग है ये आपका मेल है या फिर फीमेल। आपको याद रखनी, ये जो है आपकी एक महिला है। हर लोग जो है ये एक महिला है, जिन्होंने आपकी यहाँ पर विकास से रिलेटेड आपके यहाँ पर 7 स्टेज दी थी। इन्होंने कितनी आपकी 7 स्टेज दी थी। किसी ने आपकी 4 दी, किसी ने आपकी 3 भी दी, और किसी ने आपकी 8, तो किसी ने आपकी 12। इस तरह से आपकी स्टेज यहाँ पर आपकी डिवाइड की गई है। तो इनकी जो सबसे फर्स्ट स्टेज है वो है आपकी प्रसवपूर्ण अवस्था। प्रसवपूर्ण अवस्था का जब बच्चा आपका गर्भ में आपका पनपता है, गर्भ से आपकी जो प्रसव होती है 9 महीने तक का, वो भी आपको यहाँ पर क्या बताया, प्रसवपूर्ण अवस्था। ये क्या आपकी प्रीनेटल मतलब बच्चे के आपके बाहर निकलने से पहले, गर्भ से बाहर आने से पहले जो आपका विकास होता है वो आपका यहाँ पर होगा बिफोर बर्थ। मतलब आपके 40 वीक का आपके यहाँ पर 40 सप्ताह की एज रहती है। याद रखना है, प्रसवपूर्ण अवस्था आपका यहाँ पर टाइम पीरियड क्या रहेगा, 40 वीक आपके बिफोर बर्थ, जन्म से पहले का जो भी समय होता है वो आपका यहाँ पर प्रसवपूर्ण अवस्था में आ जाएगा। प्रीनेटल अवस्था इसे आपकी कहा जाता है। अब बात करते हैं आपकी पूर्व शैशव अवस्था, आपकी अर्ली इन्फेंसी। आपकी इसमें क्या होगा, जो बच्चा आपका बर्थ हो जाएगा जन्म लेने के आपके 14 मंथ तक, आपके 14 मंथ तक आपकी यहाँ पर ये वाली एज चलेगी। इसमें क्या होगा, बच्चा आपका पैदा हो उसके 14 मंथ तक ये चलेगी। इसके अंदर क्या क्या आपकी विशेषता होती है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हम आपके आने वाले वीडियोस में एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। फिलहाल जो हम आपके यहाँ पर जो स्टेज दी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या एज रखी गई है और किसके द्वारा दी गई है। इसके बाद जो भी आपकी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपकी शैशवावस्था होगी, बाल्यावस्था से काफी क्वेश्चन बनते हैं, किशोर अवस्था आपका फेवरेट टॉपिक है, इससे भी काफी क्वेश्चन बनेंगे। तो इनसे रिलेटेड आपके हम आने वाली जो भी क्लासेस होगी उसमें हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे कि आपके किशोर अवस्था में क्या क्या चीजें आती है, बच्चा किस प्रकार से रिएक्ट करता है। तो आने वाली क्लासेस में आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं आपकी थर्ड में क्या आपकी उत्तर शैशवावस्था। ये भी होगी शैशवावस्था, लेकिन ये क्या थी आपकी अर्ली इन्फेंसी होगी, आपकी लेटर इन्फेंसी। ये आपकी 14 मंथ से लेकर 2 साल तक है। किसी ने आपका इसे ही क्या बता दिया, शैशवावस्था बर्थ से लेकर 2 साल तक। इसे किस में रख दिया, आपका शैशवावस्था। लेकिन हर लोग ने इन्हें भी 2 बार डिवाइड किया, एक तरह आपकी अर्ली, दूसरी आपकी लेटर। एक होगी बर्थ से लेकर आपके यहाँ पर 14 मंथ तक, फिर ऐसी 14 मंथ से लेकर आपके 2 साल तक उत्तर शैशव अवस्था इसमें रहती है। सीधा आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है हर लोग ने कौन सी स्टेज आपसे दी है, उसका एज या फिर कह सकते हो टाइम पीरियड क्या रखा गया था। तो ये सारी चीजें आपके सामने। अब बात करते हैं बाल्य अवस्था, जिसे बोलते हैं आपका चाइल्डहुड। ये आपका इन्होंने 2 से लेकर 11 साल तक इन्होंने दिया है। इन्होंने आपकी बाल्य अवस्था को एक ही स्टेज में रखा, जबकि बाकी मनोवैज्ञानिकों ने बाल्य अवस्था को आपको डिवाइड किया, किसी ने उत्तर, किसी ने पूर्व, इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर बाल्य अवस्था डिवाइड किया गया। लेकिन हर लोग ने सिर्फ आपकी बाल्य अवस्था से रिलेटेड सिर्फ आपकी एक स्टेज दी है, जो कि आपकी 2 से लेकर 11 ईयर यहाँ पर रखी गई। अब बात करते हैं आपकी पूर्व किशोर अवस्था, अर्ली एडोलसेंस। ये आपकी 11 से लेकर 13 साल रखी गई। किशोर अवस्था आपकी वो भी पूर्व,
किशोर अवस्था को इन्होंने 3 बार डिवाइड किया, एक है आपकी पूर्व, दूसरी आपकी किशोर अवस्था, इसके बाद आपकी उत्तर किशोर अवस्था, लेटर हो गए, ये आपके अर्ली, ये आपके एडोलेसेंस। इस प्रकार से 3 पार्ट में डिवाइड है। जो आपकी यहाँ पर पूर्व है, जो कि आपकी अर्ली है, वो आपकी 11 से लेकर 13 साल। इसके बाद जो आपकी किशोर अवस्था है वो आपकी 13 से लेकर 17 साल जो है इन्होंने यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद है आपके यहाँ पर उत्तर किशोर अवस्था, जो कि आपके यहाँ पर 17 से लेकर 21 साल जो है इन्होंने रखी गई है। तो इस प्रकार से जो आपके हडलोक के द्वारा ये 7 स्टेज आपकी दी गई थी। इसका आपका एज या फिर कह सकते हो टाइम पीरियड आपका ये है, और आपकी इनकी सातों के नाम आपको याद रखने हैं, साथ ही साथ आपको इन्हें अपने नोट्स में लिखना है, क्योंकि जो भी मनोविज्ञान यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जो भी मनोवैज्ञानिक यहाँ पर आपको स्टेजेस के द्वारा बताए जा रहे हैं, ये सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन जाता है, कभी इनडायरेक्टली भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाता है, स्टेज दे देंगे, मैचअप के लिए दे देंगे, तो ये सारी चीजें जो आपके यहाँ पर बन जाती है। तो याद रखना, हडलोक ने 7 स्टेज दी थी, 7 के नाम और 7 का आपका टाइम पीरियड। अब बात करते हैं आपकी रोज जो है आपका इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ऐसी आपके बाल्यावस्था से रिलेटेड या कह सकते हो आपके बाल विकास से रिलेटेड ऐसी अवस्था दी है जो कि आपकी अब भी ये चीजें जो है आपके यहाँ पर चलती है। ये आपके एक तरह से सामान्य इन्होंने अवस्था दी है जिसका यूज हम आज भी करते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पर शैशवावस्था, इन्फेंसी वो ही आपका जो हमने ऊपर पढ़ा, इन्फेंसी जो कि आपका बर्थ के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो इन्होंने बर्थ से ना देकर इन्होंने 1 साल लिखा है, 1 से लेकर आपका 3 साल तक, जबकि आपकी शैशवावस्था यहाँ पर इन्होंने बर्थ से दी थी। तो इसका भी डिफरेंस याद रखना है कि रोज ने तो आपके यहाँ पर 1 साल से स्टार्ट किया, जबकि हडलोक ने आपके यहाँ पर बर्थ से, जन्म से स्टार्ट किया। तो इन्होंने आपकी दी थी 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में जब बच्चा होता है तो आपकी शैशवावस्था में काउंट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं, इन्होंने दी पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, वो इन्होंने दिया आपका 3 से लेकर 6 साल तक का। जब बच्चा 3 से या फिर 6 साल का होगा, इसके बीच में जो आपकी आएगी स्टेज वो है आपकी अर्ली चाइल्डहुड, ये आपका रोज के अनुसार है। अब बात करते हैं आपकी थर्ड, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, जो कि आपकी 6 से लेकर 12 साल यहाँ पर रखी गई है। ये आपके बाल्यावस्था के 2 पार्ट इन्होंने किया, पूर्व और आपका उत्तर। इसके बाद आपका इन्होंने जो है आपका सीधा दे दिया किशोर अवस्था, जो कि आपकी 12 से लेकर 18 साल इन्होंने रखी गई है। तो ये 4 स्टेज किसके द्वारा, आपके रूस के द्वारा दी गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने। टाइम पीरियड जो आपकी शैशवावस्था थी 1 साल से लेकर आपकी 3 साल, पूर्व बाल्यावस्था 3 से लेकर 6, ऐसी आपकी बाल्यावस्था 6 से लेकर 12, और किशोर अवस्था को 12 से लेकर 18 साल में इन्होंने डिवाइड कर दिया गया था। तो ये तो थी आपकी रूस की 4 इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेज। इसके बाद बात करेंगे आपकी सेली ने भी आपके यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर स्टेज दी है। सबसे फर्स्ट आपका इन्होंने शैशवावस्था, दूसरी सीधा बाल्यावस्था, ऐसी तीसरी यहाँ पर किशोर अवस्था। जो सबसे पहले इन्फेंसी, सबने तो आपके यहाँ पर 3 साल रखा, किसी ने 2 साल, लेकिन इन्होंने आपके 5 साल तक मानी है कि जब बच्चा इन्फेंसी में होगा तो 1 से लेकर 5 साल तक हम मानेंगे, तब ही बच्चा आपका यहाँ पर शैशवावस्था में होता है। चाइल्डहुड की इन्होंने 5 से लेकर 12 साल जो इन्होंने यहाँ पर की गई है। ऐसे आपके एडोलसेंस इन्होंने 12 से लेकर 18 साल। तो इन्होंने जो आपके यहाँ पर शैशवावस्था, इसमें आपका काफी अंतर देखने को मिलता है। सबने जो आपकी 3 साल, आपके यहाँ पर 2 साल वगैरह दिए, लेकिन आपकी शैली के अनुसार यहाँ पर 5 साल तक बच्चा शैशवावस्था में ही होता है। तो ये तो बात थी आपकी शैली से रिलेटेड, ये 3 हमने आपके पढ़ ली। इसके बाद बात करते हैं आपकी कूले ने जो आपकी सबसे ज्यादा स्टेज यहाँ पर दी थी। इन्होंने आपके पूरे जीवन के बारे में बता दिया। ये सारी किससे रिलेटेड थी, आपकी बाल विकास की स्तर थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बताया, आपकी सीधा इन्होंने आपके पूरी लाइफ के स्तर इन्होंने दे दिए। कूले ही आपके ऐसे थे जिन्होंने आपकी 12 की 12 स्टेज दी। ऐसे आपके और भी मनोवैज्ञानिक है, लेकिन सबसे ज्यादा आपके फेमस कूले हुए। ऐसे आपके यहाँ पर आपको एरिक्सन भी देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने भी आपके यहाँ पर पूरे ही जीवन से रिलेटेड आपकी अवस्था बताई गई है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले दी आपकी इन्फेंसी, जो कि आपकी इन्होंने बर्थ से लेकर आपके 2 साल तक इन्होंने बताई है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके 2 साल तक इन्फेंसी चलती है, जो कि आपकी शैशवावस्था हो गई। इसके बाद बात की इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड, आपकी यहाँ पर इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था, जो कि आपकी 2 से लेकर यहाँ पर 5 साल रखी गई है। इसके बाद इन्होंने बात की मिड, इसके बाद इन्होंने चाइल्डहुड को, बाल्यावस्था में इन्होंने मिड भी आपका बताया, जिसमें आपका मिड चाइल्डहुड में आपका 6 से लेकर 12 यहाँ पर बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए भी 6 से लेकर 12। आपके कूले ने जो है आपके बॉयज के लिए और आपके यहाँ पर गर्ल्स के लिए अलग अलग इन्होंने अवस्था बताई थी कि आपकी जो गर्ल्स होती है वो जल्दी से आपके यहाँ पर विकास करती है, बॉयज जो है आपके लेट करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर आपकी अवस्था में एज भी दी हुई है। मिड में तो इन्होंने ये सेम बताई कि यहाँ पर 6 से 12 तक आपका मिड में आपका चाइल्डहुड में बॉयज भी आ जाएगा और गर्ल्स भी। लेकिन जब हम बात करते हैं प्री एडोलसेंस की या फिर आपके लेटर चाइल्डहुड की, इन्हीं
दोनों का आपका एक ही नाम है, इसी में जो है इन्होंने दो नाम में डिवाइड की गई, या तो प्री एडोलसेंस कह लो या फिर आप लेटर चाइल्डहुड कह सकते हो, पूर्व किशोरावस्था या फिर आपकी यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था। इसमें बॉयज जो है आपके यहाँ पर 13 से लेकर 14 साल रखा गया, वहीं आपकी गर्ल्स को लेकर इन्होंने यहाँ 11 से लेकर 12 साल रखी गई है। यहाँ पर एज में जो इन्होंने डिफरेंस किया है, ये भी चीजें याद रखनी की गर्ल्स की क्या बोलेगी, जब गर्ल्स 11 साल की होगी 12 साल के बीच में, वही बॉयज आपके 13 से लेकर 14 साल में उनकी लेटर चाइल्डहुड जो है खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं अर्ली आपके एडोलसेंस, ये आपके बॉयज के लिए 13 से लेकर 14 है और गर्ल्स के लिए 12 से लेकर 14, क्योंकि 12 थी यहाँ पर, तो इन्होंने आपके एडोलसेंस में कह दिया कि 12 से लेकर 14, जबकि यहाँ पर 1 साल रखी गई है बॉयज के लिए। अब बात करते हैं मिड एडोलसेंस, इसमें आपकी 17 से लेकर 18 साल और गर्ल्स की जो है 15 से लेकर 17 साल इन्होंने यहाँ पर रखी गई है। ऐसे बात करते हैं यहाँ पर लेटर एडोलसेंस, आपकी यहाँ पर उत्तर किशोर अवस्था, बॉयज के लिए आपके 19 से लेकर 20 साल और गर्ल्स के लिए आपके 18 से लेकर 20 साल। तो ये जो आपके यहाँ पर 7 स्टेज आपको देखने को मिल रही है, ये ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, बाल विकास। पेपर में क्या आएगा आपका बाल विकास, क्योंकि सीडीपी क्या है आपकी, सीडीपी आपके पी से क्या है आपकी पेडागोजी, लेकिन सी से क्या है चाइल्ड आपका डेवलपमेंट। तो क्या हो गया, आपको यहाँ पर बच्चों का विकास पढ़ना है, ना कि आपको पूरा विकास पढ़ना है। तो आपके लिए 7 स्टेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी भी आप थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए और आपकी आगे ये चीजें काम आ सकती है, लेकिन जो आपकी 7 है यही आपके यहाँ पर काम आएगी। तो यहाँ पर आपका 8 में क्या दिया, अर्ली अडल्टहुड, आपकी यहाँ पर अडल्टहुड आ जाएगी, जो कि आपकी 21 से लेकर 34 साल इन्होंने रखी गई। ऐसी आपकी मिड अडल्टहुड आएगी, तो जो आपकी 35 से आपकी यहाँ पर 39 रखी गई। ऐसे यहाँ पे लेटर जो आपकी 50 से 64, आपकी अर्ली ओल्ड एज जो कि आपकी 65 से लेकर 74। ऐसे आपके यहाँ पर ओल्ड एज जो कि आपकी लास्ट हो जाएगी यहाँ पर 75 एंड अब, मतलब 75 या फिर उससे ऊपर। तो इस प्रकार की 12 अवस्था जो है आपकी कूले के अनुसार दी गई है। इससे पहले भी हमने आपकी विकास की अवस्था पढ़ी है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर लेना। ये तो आपके मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थी, वे आपकी सामान्य आपके स्टेज है जिससे आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हें आपको देखना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर ये होगी आपकी 12 स्टेज जो कि आपकी कूले के अनुसार दी गई थी। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर कालसैनिक के अनुसार, इन्होंने आपकी 8 स्टेज यहाँ पर दी है। सबसे पहले आपकी प्रसवपूर्ण, जो कि आपकी गर्भधान से जन्म तक, वही जब माता गर्भधान में मतलब बच्चे का आपका पनपना स्टार्ट हो जाता तब से लेकर उसके जन्म तक जो है आपकी प्रसवपूर्ण अवस्था चलेगी। ठीक है, इसके बाद है आपकी नवजात। ठीक है, इसे आपकी बर्थ से लेकर 3 से 4 वीक तक जो आपके यहाँ पर काउंट होती है। ऐसे आपकी पूर्व शैशवावस्था 1 से लेकर आपके 15 महीने, इन्होंने सिर्फ आपके महीने तक डिवाइड की गई कि आपके यहाँ से इतने मंथ तक जो आपके यहाँ पर पूर्व शैशवावस्था होगी। उत्तर में क्या होगी, 15 मंथ से लेकर 30 मंथ का जब बच्चा होगा तो आपका उत्तर शैशवावस्था में काउंट होगा। ऐसी पूर्व बाल्य अवस्था इन्होंने आपके 2.5 साल से लेकर 5 साल के बीच में क्या दिया, पूर्व बाल्य अवस्था दी है। मध्य बाल्य अवस्था आपकी इन्होंने 5 से लेकर 9 साल जो है दी है। इसके बाद है आपकी उत्तर में क्या दी इन्होंने, 9 से लेकर 12। ऐसे आपकी किशोर अवस्था इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी 12 से लेकर 21 साल जो है इन्होंने यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से जो आपको यहाँ पर कालसैनिक के द्वारा 8 स्टेज दी गई थी। तो आपको याद रखना है, हरलोक ने आपकी 7 दी थी, आपका रूस ने जो है आपकी 4 दी थी, आपकी सैली ने 3 दी थी। इसी प्रकार से कूले ने 12 स्टेज जिसमें आपके पूरे जीवन के बारे में बता दिया। ऐसे आपके यहाँ पर कालसैनिक ने जो है आपकी 8 स्टेज यहाँ पर दी थी। तो ये सारी स्टेज थी आपके यहाँ पर विकास के स्तर या फिर कह सकते हो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो कि आपके विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थी। सारी स्टेज इंपॉर्टेंट है और आपको इतनी स्टेज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप टीचर बन रहे हो। इतने तो आपको अपनी नॉलेज बनानी होगी कि आप आगे जाकर एज ए टीचर बहुत अच्छा काम कर सको। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही था, जिसमें हमने आपके सारे स्टेज के आपके बारे में पढ़ लिया। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। ऐसी अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।